नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए, मैंने अपनी पत्नी के विरुद्ध डिवोर्स का केस किया है और मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी से मेरा विवाह विच्छेद हो जाए। मेरा जो डिवोर्स का केस है वो अभी पेंडिंग चल रहा है। तो क्या ये जो मेरा डिवोर्स का केस है जब पेंडिंग चल रहा है तो इस दौरान मैं दूसरा विवाह कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि आज नहीं तो कल तो मेरा डिवोर्स हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने डिवोर्स केस तो कर ही दिया है। तो क्या अगर मैं इस दौरान जब मेरा केस पेंडिंग चल रहा है डिवोर्स वाला, उस दौरान मैं दूसरा विवाह कर लेता हूं तो क्या ये वैध होगा या फिर अवैध होगा? और क्या इस दौरान अगर मैं शादी करता हूं तो मेरे ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 लग सकती है या नहीं लग सकती है? सर इसके बारे में हमें बताइए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि अगर आपने डिवोर्स का केस किया है अपनी पत्नी के विरुद्ध और ऐसे में आप ये सोच रहे हैं कि आप जब डिवोर्स का केस अभी आपका पेंडिंग ही चल रहा है तो उस दौरान दूसरा विवाह कर सकते हैं या नहीं कर सकती हैं, तो आज मैं आपके इसी कंफ्यूजन का और इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनअकैडमी पे एक नया बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है योद्धा फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी। और ये जो बैच है वो 18 महीनों के लिए जुडिशरी एग्जाम के लिए लाया गया है। इस बैच में आपको अर्चना मैम, करण संगवान सर और उन्नति श्रीवास्तव मैम के द्वारा आपको नॉलेज दिया जाएगा और यही आपके एजुकेटर होंगे। और ये जो बैच है इसे 9 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया है और ये जो आपका बैच है वो 17 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप इस बैच में इनरोल करा ले खुद को और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। इसके अलावा अनअकैडमी पे अभी बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो रनिंग चल रही हैं और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट नॉलेज प्राप्त कर रही हैं। जिन बैचों को अभी रनिंग में चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप उसे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी में इनरोल हो जाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको स्पेशल ऑफर मिल रहा है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लें और इस ऑफर का भी लाभ उठा लें। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का जो चार्ज है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप इस ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्दी से अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए। तो देखिए, जब भी आप न्यायालय में कोई भी मुकदमा दर्ज कराती हैं और ऐसे में आप न्यायालय से कोई भी रिलीफ की मांग करती हैं तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय आपको वो रिलीफ दे ही देगा, यानी आप वो मुकदमा जीत ही जाएंगे। आप वो मुकदमा हार भी सकती हैं। न्यायालय में जब आप कोई मुकदमा दर्ज कराती हैं और कोई भी रिलीफ की मांग करती हैं तो कुछ आप तथ्य बताते हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही उस रिलीफ की मांग करती हैं। तो ऐसे में आपको उन तथ्यों को न्यायालय में सिद्ध करना पड़ता है, सबूत देने पड़ती है। अगर न्यायालय में उन चीजों को आप सिद्ध कर देती हैं तो ही ऐसे में न्यायालय जो होता है आपको वो रिलीफ प्रदान करता है। अगर आप नहीं सिद्ध कर पाती हैं तो ऐसे में न्यायालय से जो भी आप रिलीफ मांग रहे हैं, न्यायालय आपके प्रार्थना पत्र को खारिज कर देता है जिसमें आप रिलीफ की मांग कर रही होती है। अब ऐसा नहीं है कि न्यायालय में आप कोई रिलीफ की मांग करेंगे, प्रार्थना पत्र लगाएंगे और ऐसे में जो विपक्षी होगा यानी जिसके विरुद्ध आप मांग कर रहे होंगे रिलीफ की, उसकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। उसकी भी बात सुनी जाएगी, वो भी अपना सबूत देगा, आप भी अपना सबूत देंगे और उसके बाद जो भी चीज सही होगा, अगर न्यायालय को लगेगा कि आपको रिलीफ मिलना चाहिए तभी आपको रिलीफ मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने डिवोर्स का केस किया है और ऐसे में आप एडल्ट्री और क्रुएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स की मांग कर रहे हैं तो ऐसे में आप पहले ग्राउंड देते हैं डिवोर्स लेने के लिए और उसके बाद जो भी ग्राउंड आप बताते हैं उन्हें कोर्ट में सिद्ध करते हैं। ऐसे में जो विपक्षी होती है, यानी मान लीजिए अगर आप पति हैं, आपने डिवोर्स का केस किया है तो ऐसे में आपकी पत्नी से भी पूछा जाएगा और जो भी बातें आप बोलेंगे उसके विरुद्ध उसे अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में दोनों पक्षों की सुनी जाएगी और अगर आप सिद्ध कर देते हैं अपनी बात को न्यायालय में तो ही आपको डिक्री दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने डिवोर्स का केस किया है तो ये गारंटी ही है कि आपको डिवोर्स की डिक्री मिली जाएगी। अगर आप अपने सबूतों के आधार पर जिस भी ग्राउंड पे डिवोर्स की मांग कर रहे हैं उस ग्राउंड को सिद्ध नहीं कर पाती हैं तो ऐसे में आपकी डिवोर्स एप्लीकेशन को न्यायालय खारिज कर देता है। तो ये तो हो गई डिवोर्स के संबंध में एक बहुत
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी ये हो गई कि अगर आप न्यायालय में सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ, जिस ग्राउंड पे आप डिवोर्स की मांग कर रही हैं उसी ग्राउंड को अगर आप सिद्ध कर देती हैं तो ही आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो ये चीज आप समझ जाइए कि अगर आपने डिवोर्स का केस किया है तो ये गारंटी नहीं है कि आपको डिवोर्स मिल ही जाएगा। जब न्यायालय में जिस ग्राउंड पे आप डिवोर्स की मांग कर रही हैं उसे सिद्ध कर देंगे तभी आपको डिवोर्स की डिग्री मिल सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो ये हो गई। और जब तक मान लीजिए आपका डिवोर्स का केस पेंडिंग चल रहा है तब उस दौरान आप दूसरा विवाह नहीं कर सकती हैं, क्योंकि भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है। जैसे मान लीजिए आपने डिवोर्स का केस किया है, हो सकता है कि आपको डिग्री भी मिल जाए, हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो खारिज हो जाए। इस वजह से जब तक आपका केस पेंडिंग चल रहा है उस दौरान आप दूसरा विवाह नहीं कर सकती हैं। अगर आप विवाह कर लेती हैं तो ऐसे में ये जो विवाह होगा वो अवैध होगा और साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के तहत एक प्रकार का अपराध भी होगा जिसमें आपको 7 साल या फिर 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो अगर आपने डिवोर्स केस किया है और अभी आपका डिवोर्स केस पेंडिंग ही है तो इस दौरान आप अगर दूसरा विवाह करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ये अवैध होगा और साथ ही साथ अपराध भी होगा। तो शायद अब आपके सवाल का आपको जवाब भी मिल चुका होगा और जो भी आपकी कंफ्यूजन थी वो मिट चुकी होगी। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अभी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।